Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete our second chapter. Second chapter का क्या नाम है? Oceans and Continent. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारी फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था. ओशंस क्या होते हैं, ओशन कितने होते हैं, ओशन से कौन से डिजास्टर होते हैं, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था. आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे. भी कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ये कितने होते हैं. ओके. हाउ मैनी कॉन्टिनेंट. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और फिर कितने होते हैं. जो हमारा कॉन्टिनेंट बॉडी होती है लैंड मास की, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं. ओके. कॉन्टिनेंट बॉडी ऑफ द लैंड मास इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. हाउ मैनी कॉन्टिनेंट. हाउ मैनी कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं और 7 होते हैं. जो हमारे ज्योग्राफर हैं उन्होंने हमारे पृथ्वी का जो लैंड मास है उसे 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू लैंड मास इसे हम 4 मानते हैं. ओके. दे काउंटेड बाय सेवरल वेज, 4 और 7 वाई. इसे हम सेवरल वेज में काउंट करते हैं. ज्योग्राफर क्या कहते हैं? ये 7 है जो उन्होंने इसे बताया है, ये 7 कॉन्टिनेंट है. बट अकॉर्डिंग टू लैंड मास ये कितने हैं? 4 है. चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में. North America are generally considered to be 2 continents. If we see a single landmass, they can be considered as 1. इसका मतलब ये है, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ये कितने कॉन्टिनेंट है? 2 कॉन्टिनेंट है. बट अकॉर्डिंग टू लैंडमास इसे कितने काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं. लैंडमास के अकॉर्डिंग ये 1 है, बट है कितने ये कॉन्टिनेंट? 2 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओके. Europe and Asia generally considered as 2 continents, but both form a single landmass. जो यूरोप है एंड एशिया है, ये सिंगल लैंडमास से बने हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? 1 कॉन्टिनेंट. बट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफर इसे कितने में हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इसे 2 हिस्सों में. यूरोप अलग है और एशिया एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है. कितने हो गए? अकॉर्डिंग टू लैंडमास तो यहाँ पर 2 बन रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफर इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3, 4. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. अफ्रीका एंड यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम एज 1. यूरोप एंड यूरेशिया को कितने कॉन्टिनेंट है? ये 3 कॉन्टिनेंट है, बट अकॉर्डिंग टू लैंडमास इसे कितने काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं. यूरोप, एशिया, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? यूरेशिया. एंड लास्ट है अफ्रीका, इसे कितने काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं लैंडमास, बट ये एक अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है, तो कितने हो गए यहाँ पर? ये 5th कॉन्टिनेंट है, बट अकॉर्डिंग टू लैंडमास से 3rd है. ओके. ये अंटार्कटिका, ये तो अलग कॉन्टिनेंट है, तो लैंडमास भी है अलग है. तो कितने कॉन्टिनेंट है? कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है. कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. बट अकॉर्डिंग टू लैंडमास ये कितने हैं? 4 है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 1, यूरेशिया कितने हैं? 2nd लैंडमास, 3rd अफ्रीका एंड 4th वन अंटार्कटिका. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है, ये आपकी बुक में है, ये ओलंपिक की रिंग्स हैं. ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. ये क्या है? ओलंपिक रिंग है. क्या सिंबलाइज करती है? सिंबलाइज गैदरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका ये मतलब है कि हमारे पूरे वर्ल्ड से स्पोर्ट्स पर्सन इसमें खेलने को आएंगे. ओके. रिंग्स किसको रिप्रेजेंट करती है? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप. अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एशिया. अंटार्कटिका तो इसमें तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, तो इसे तभी तो इसमें अंटार्कटिका का नाम नहीं है. ओके. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका विच इज लार्जेस्ट. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका. अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका. अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है दोनों में से? तो आप मुझे ही कमेंट सेक्शन में बताना. ओके. सो ये सीरियल वाइज है. सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया.
फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप 6 नंबर पे है एंड सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड क्या होते हैं। आप सभी ने डोरेमोन के कार्टून्स, भीम के कार्टून्स ये देखे होंगे। यहाँ सभी बच्चे घूमने के लिए आइलैंड पे जाते हैं। तो आइलैंड क्या होते हैं? Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called island. जैसे ये लैंड है, ये वाटर से सराउंडेड है, इसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो भी वाटर से सराउंडेड है, बट उसे आइलैंड क्यों नहीं कंसीडर करते? बिकॉज ऑफ दैट जो आइलैंड है वो उनका जो एरिया है वो छोटा है rather than the continent. कॉन्टिनेंट का एरिया है वो बड़ा है, इसलिए उसे हम आइलैंड कंसीडर नहीं करते। ओके, continents are also surrounded by water but they are large so they can't consider island. यही इसका मतलब है, कॉन्टिनेंट बहुत लार्ज है, उनका एरिया बहुत लार्ज है, इसलिए हम इसको आइलैंड कंसीडर नहीं करते। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ मिलता है? यहाँ इस जगह पे ग्रीनलैंड मिलता है। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड। इंडिया में कितने आइलैंड हैं? 1300 स्मॉल आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ये हमारा इंडिया का कोस्ट रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है। और जो अरेबियन सी है उसमें कौन से आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, सिंस 1981 इंडियन अंटार्कटिका इन प्रोग्राम हैज बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। जो हमारा 1981 में एक प्रोग्राम था उसमें हमने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना था। 1983 में एक सेटलमेंट जो हमारा साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर है वो बनाया गया, जिसे क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। और भी दो हैं, वो आपने सर्च करना और इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट टॉपिक है ओशन एंड लाइफ। जो हमारी लाइफ है ओशन से कैसे कनेक्ट है? जो हमारी लाइफ है ओशन से कैसे कनेक्ट है? फर्स्ट है ओशन सेंड रेन टू कॉन्टिनेंट। हम सभी कहां पर रहते हैं? कॉन्टिनेंट में रहते हैं। जो हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? हम कहाँ रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। जो ओशंस है वो रेन को सेंड करते हैं कॉन्टिनेंट में। कैसे सेंड करते हैं? ये ओशंस है, यहाँ से इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, फिर एशिया में क्या होगी? सभी जगह होगी, पर क्या होगी? प्रेसिपिटेशन होगी। तो इससे क्या होगा? रेनफॉल होगी। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। Half of the oxygen produced by ocean, so that is why this is called the planet's lung. जो half of the oxygen है वो किससे प्रोड्यूस होती है? ओशनिक वाटर से प्रोड्यूस होती है, तभी तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स लंग। जो हमारी पृथ्वी है उसकी लंग्स को कहते हैं। इन अर्ली टाइम्स वे ऑफ माइग्रेशन, अर्ली टाइम्स में क्या होता था? ये वे ऑफ माइग्रेशन होता था, इस ओशन से ही हम माइग्रेशन करते थे। अब कौन सा वे है? अब इनसे हम ट्रेड करते हैं। जब इंडिया ने यूरोप से ट्रेड करना है तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ क्या हार्मोन्स है, गल्फ ऑफ हार्मोन्स, इससे हम ट्रेड करेंगे। इट्स अ वेरी ये जो एयरलाइन है उससे चीप है ट्रेड करना, ओशन से ट्रेड करना चीप है। प्रोवाइडिंग नरिश्ड फूड, ओशन हमें नरिश्ड फूड देता है। एग्जाम्पल कौन सी? हमें फिश देता है, और भी नरिश फूड है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग पाथ। मैंने बता दिया कि इससे हम ट्रेड करते हैं। इससे ओशन से ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब एयर से ट्रेड करेंगे एरोप्लेन से वो एक एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओशन से ट्रेड करना एक चीप है रेदर देन द एयर। ओके, जून कंसीडर्ड एज अ वर्ल्ड ओशन डे। 8 जून को हम क्या कंसीडर करते हैं? को सेलिब्रेट करने का क्या मोटिव है? कि हमें जागरूक करना पूरे वर्ल्ड को कि ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें इन्हें पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू लैंडमास, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफर, इन्होंने कितने कॉन्टिनेंट कितने हिस्सों में लैंड को डिवाइडेड किया गया है। और हमने क्या क्या पढ़ा, ओलंपिक रिंग्स के बारे में पढ़ा, आइलैंड के बारे में पढ़ा, और सम क्वेश्चंस सम फैक्ट के बारे में पढ़ा, एंड ओशन एंड लाइफ के बारे में पढ़ा। इफ एनी डाउट you can ask in the comment section. Thank you. Keep watching, subscribe and like my channel.